सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला, हुकूमत समेत दीगर की अपीलें मंसूर, नैब तरामीम बहाल कर दी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। फैसला 5-0 से सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बानी पीटीआई साबित नहीं कर सके कि नैब तरामीम गैर आईनी है। सुप्रीम कोर्ट को कानून साजी को हर मुमकिन सूरत में बरकरार रखना चाहिए। नैब तरामीम को खिलाफ आइन साबित नहीं किया जा सका। अदालत और जजेस पार्लियामान के लिए गेट कीपर का किरदार अदा नहीं कर सकते। पार्लियामान और अदलिया का आइन में अपना अपना किरदार वाज़ेह है। बहुत सी तरामीम के मुअम्मर बानी चेयरमैन पीटीआई खुद थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब तरामीम से मुतालिक केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि मौजूदा मुकदमे में भी तरामीम गैर आईनी होने के हवाले से हम कायल नहीं हो सके। बानी पीटीआई ने नेकनियती से दरख्वास्त दायर नहीं की। नैब कानून साजी साबिक आर्मी चीफ मुशर्रफ ने जबरदस्ती इख्तियार में आने के 34 दिन बाद बनाया। सुप्रीम कोर्ट को कानून साजी को जल्द खत्म करने के बजाय इसको बहाल रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर किसी कानून की 2 तशरीहात हो तो कानून के हक में आने वाली तशरीह को तस्लीम किया जाएगा। बानी पीटीआई कहते हैं नैब तरामीम फैसले के बाद तोशाखाना का नया केस तो फारिग हो गया। जो ऊपर बैठे हैं उन सब के पैसे बाहर पड़े हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ मकसूद चपरासी का 24 अरब रुपए करप्शन का केस हमने बनाया। दीगर करप्शन केसेस पुराने हैं। अडयाला जेल में साफियों से गुफ्तगू में बोले, हुकूमत को NRO 2 मुबारक। अवामी नुमाइंदे करप्शन करते हैं फिर केसेस खत्म करने के लिए कानून पास करवाते हैं। अब व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ना नामुमकिन हो गया। उन्होंने चोरी डाके के रास्ते खोल दिए। रिहा होने के बाद चेयरमैन नैब को पकड़ूंगा, इन्हें अदालत लेकर जाऊंगा। तफ्तीशी अफसर और वादा मुआफ गवाह। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर कहते हैं तोशाखाना 2 केस आज खत्म हो गया। अलकादर ट्रस्ट केस भी खत्म समझे। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, नए कानून में लिखा है काबीना के फैसले को इस्तिस्ना हासिल है। प्रोसिक्यूशन ने खुद तस्लीम किया कि बानी पीटीआई ने इस केस में जाती मफाद हासिल नहीं किया। बुशरा बीबी का नाम तोशाखाना फहरिस्त में था ही नहीं। बानी पीटीआई को दबाव में लाने के लिए उनका नाम शामिल किया गया। बानी पीटीआई कहते हैं मेरा नुकसान होता है तो होने दे, मुल्क का फायदा होना चाहिए। आज का फैसला NRO 2 था, मुकदमा अवाब में लेकर जाएंगे। सेनेटर शिबली फराज का नैब तरामीम बहाली के फैसले पर रद्द-ए-अमल। बोले ये फॉर्म 47 के लोग हैं, ये अवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं। ये ऐसे कवानीन बनाएंगे जिनसे चोरों और आइन शिकनों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। ये जाली पार्लियामेंट है, ये लोग अवाम के हक में कया कानून साजी करेंगे। पीटीआई से इंतखाबी निशान छीना गया, लोगों ने फिर भी पीटीआई को वोट दिया। सबने देखा इलेक्शन के नताइज कैसे तब्दील किए गए। जिस तरह की कानून साजी आ रही है वो मुल्क के मुस्तकबिल के लिए ठीक नहीं है। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर कार्रवाई रोकने की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। निसार दुरानी, शाह मोहम्मद जोतोई और जस्टिस इकरामुल्लाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया कि पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला तफसीलन आने तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन की कार्रवाई रोकने का कहा था। पार्टी ने पहले ही मामले को बहुत ताखीर का शिकार बनाया। मुनासिब नहीं होगा कि केस को मजीद ताखीर का शिकार किया जाए। रजिस्टर्ड सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि इनके विफाकी, सियासी और मकामी सतह पर ओहदेदार मुंतखब किए जाएं। इलेक्शन कमीशन पार्टी को सर्टिफिकेट हमारी दरखास्तें मुस्तरद करना गलत है। इलेक्शन कमीशन का फैसला बदनीयती पर मबनी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर कहते हैं अभी तो हमने दरखास्तों पर बहस ही नहीं की। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हमारी दरखास्तें मुस्तरद करना गलत है। इलेक्शन कमीशन का फैसला बदनीयती पर मबनी है। जलसा करना हमारा बुनियादी हक है, जलसा मंसूख नहीं करेंगे। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए बड़ा और पुरअमन जलसा करेंगे, किसी को तकलीफ नहीं होगी। कारसाज हादसे की मुलजिमा नताशा दानिश की जमानत मंजूर। अदालत ने मुलजिमा की 1 लाख रुपए मुचलकों की जमानत मंजूर की। दुराने समात मुलजिमा के वकील ने मौकिफ अपनाया कि मुलजिमा जहनी मरीजा है। अगस्त 2005 से उसका इलाज चल रहा है। मुलजिमा के पास यूके का ड्राइविंग लाइसेंस है जो पाकिस्तान में 6 माह तक कारामद है, जहां हक होने वालों के वरसा ने अल्लाह के नाम पर मुआफ कर दिया।
यौम दिफा आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। पूरे कौम का अपने शोहदा और बहादुर सपूतों को खिराज अकीदत पेश। आज ही के दिन 1965 में पाक फौज के बहादुर जवानों ने मक्कार दुश्मन की तमाम तरचालों को नाकाम बनाया था। पाकिस्तानी फौज ने दुश्मन की पेशकदमी को रोका और जवाबी हमले में भारतीय अफवाज को बड़ी शिकस्त दी। आलमी सतह पर अपनी बहादुरी और पेशेवराना महारत का लोहा मनवाया। पुरअमन और महफूज पाकिस्तान के अज़्म को कोई कमजोर नहीं कर सकता। यौम दिफाए पाकिस्तान के मौका पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पैगाम। बोले, आज के दिन हम पाक फौज के बहादुर अफसरों और जवानों को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने मादरे वतन के दिफा के लिए अपनी जानों का निजराना पेश किया। वतन अजीज की सलामती और तरक्की और खुशहाली का अज़्म के साथ इस ओहद की तजदीद करें कि हम मुत्तहिद रहेंगे, इख्तलाफात को बुलाकर मिसाली यकजहती और हम आहंगी का मुजाहरा करेंगे। जब तक हम मुत्तहिद रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यौम दिफाए वतन पर सदर पाकिस्तान और वजीर आजम शहबाज शरीफ का गाजियों और शहीदों को सलाम। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का ख्वाहा है। हम सब दहशत गर्दी की लानत को खत्म करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ बोले, पाकिस्तान की तारीख में 6 सितंबर इंतहाई अहमियत का हामिल है। यौम दिफाए हमारे दिफाए और इस्तक़लाल की अलामत बन चुका है। हमारी अफवाज का हौसला और फर्ज से लगन ही पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद है। यौम दिफा की मुनासबत से मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स के दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। परेड का भी मुआयना किया। पाकिस्तान एयरफोर्स के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान ने तकरीब के बाद बाबर कौम के मज़ार पर फूल रखे। मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलम बंद किए। यौम दिफा की मुनासिबत से लाहौर और इस्लामाबाद में भी तकारीब। चाको चौबंद दस्तों की जानिब से सलामी पेश। लाहौर में GC-11 के मेजर जनरल राव इमरान सरताज ने मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की कब्र पर गुलदस्ता रखा। शहरियों और फौजी अफसरान की जानिब से फातह खानी की गई। तकरीब में मेजर शब्बीर शरीफ शहीद के अहले खाना की भी खुसूसी शिरकत। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यौम दिफा की मुनासबत से पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवी के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल अवैस अहमद की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातह खानी की गई। तकरीब में अफसरान और जवानों के साथ शोहदा के अहले खाना ने भी शिरकत की। और हुकूमत का बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस को खुसूसी इख्तियारात देने का फैसला। विफाकी काबीना ने इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम की मंजूरी दे दी। फैसला बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर किया गया। जराये के मुताबिक इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन में तरमीम होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दी के खिलाफ मजीद मुअस्सर ऑपरेशन के लिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। तरमीम के बाद दहशतगर्दी के शोबे में किसी भी मशकूक शख्स को काबिल-ए-ज़ब्त हिरासत में लिया जाएगा।